आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात में महायूती ने हासिल कर ली वाज़ेह अक्सरियत। जीत हासिल होने के बाद जिले के सभी फाती अराकीन असम्बली मुंबई हुए रवाना। 25 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में नए वज़ीर आला की होगी हल्फबर्दारी। आईन हिंद के अमृत महोत्सव के साल के ज़िमन में जालना में दस्तूर के योम तासीस और ग्रंथ प्रकाशन की तक़रीबात मुनक़िद। अव्वाम से इस्तिफ़ादे के लिए मुंतज़मीन ने की अपील। पैठन के नौ मुंतखब रुकन असम्बली विलास भुमरे ने बिस्तर अदालत पर से अव्वाम से किया इज़हार तशक्कुर और अपने वालिद रुकन पार्लिमान संदीपान भुमरे व कारकुनान की मेहनत का किया इकरार। मरकजी हुकूमत के ड्रेनेज सिस्टम से मुताल्लिक मुनक़िद मुकाबलों में शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होगी शरीक। मुकाबला जीतने पर मिलेगा 8 करोड़ का इनाम, मुताल्लिका ज़राए ने दी इत्तला। अब खबरें तफसील से। एक तरफा भारी अक्सरियत से जीत मिल जाने के बाद महायूती के ज़िला भर के सभी उम्मीदवार मुंबई रवाना हो गए। 25 नवंबर को नए वज़ीर आला की हल्फबर्दारी होगी। अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ ही असम्बली के लिए 20 नवंबर को डाले गए वोटों की गिनती हुई और शाम या रात तक सारे ही नताइज भी जाहिर कर दिए गए, जिनमें महायूती के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत मिल गई। जिसके बाद अब वजारती काबीना में किस उम्मीदवार को जगह दी जाएगी, इस जानिब सबकी नजर लगी है, जबकि जीतने वाले अक्सर उम्मीदवार वजारत के हुसूल की तगदों में लग गए हैं। गुज़िश्ता शाम और आज तकरीबन सारे ही MLAs मुंबई रवाना हो गए। आइंदा दिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर नई हुकूमत और वज़ीर आला की हल्फबर्दारी की तकरीब मुनक़िद होगी। जिले के 9 हलकों से मुंतखब उम्मीदवारों में गंगापुर के बम और औरंगाबाद मगरिब के संजय शिरसाट चौथी बार मुंतखब हुए हैं। साबिक वज़ीर अतुल सावे, अब्दुल सत्तार और फुलम्बरी से 9 मुंतखब खातून रुकन असम्बली अनुराधा चौहान को काबीना में शमूलियत की तवक्कुआत जताई जा रही है। जालना में आईन हिंद के अमृत महोत्सवी साल के ज़िमन में समता संघर्ष समिति और संविधान संवाद समिति के इश्तिराक से दस्तूर के योम तासीस और ग्रंथ प्रकाशन दिन की तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस तरह की इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इन तकरीबात का एहतमाम 26 नवंबर को दस्तूर हिंद के योम तासीस के मौके पर किया जाएगा। इस मौके पर माहिरीन के खुसूसी खिताब व रहनुमाई के साथ साथ ग्रंथ प्रकाशन यानी आईनी नुस्खे की इशाअत का प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इसी तरह इस मौके पर हुए वारकरी व भारत जोड़ो यात्रा भारतीय तत्वाचा पुनः प्रत्यय इस किताब की रोनुमाई भी इस तकरीब में की जाएगी। इस प्रोग्राम से ज़्यादा शहरियान व अवाम इस्तेफादा करे, इस तरह की अपील मुंतज़मीन की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। तर हा एक कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे। आमच्या जे काही सामाजिक समता संघर्ष समिती आहे आणि संविधान संवाद समिती याच्या वतीनं जिल्ह्यामध्ये आम्ही संविधान जागर आम्ही सुरू केलेला आहे। त्याच करीतला हा कार्यक्रम आहे। आम्ही मागच्या महिन्यामध्ये एक 80 लोकांचं आम्ही शिबिर घेतलं आणि पूर्ण गावामध्ये शाळामध्ये एक संविधानाची मूल्ये काय आहेत हे रुजवण्याचा प्रयत्न या शिबिराच्या मार्फत आम्ही करणार आहोत, कार्यकर्त्याच्या मार्फत करणार आहोत। त्यासाठी आम्ही एक 80 कार्यकर्ते आम्ही तयार केलेले आहेत। जिल्ह्याची कार्यशाळा झाली, तालुक्याच्या कार्यशाळा आम्ही घेणार आहोत आणि त्याची सुरुवात ह्या व्याख्यानाने ह्या कार्यक्रमाने होणार है। पैठन विधानसभा हलके से महायूती के उम्मीदवार विलास भुमरे ने भारी जीत दर्ज करवाई और बिस्तर अदालत से राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। अयार है कि विलास भुमरे रुकन पार्लियामेंट संतुपान भुमरे के साहिबजादे हैं और असम्बली इंतखाबात के तशरीही दौरानिये में वो एक रोज़ सुबह की सातों में सर चकरा जाने से अपने घर की गैलरी से गिरकर शदीद जख्मी हो गए थे और हमारे शहर के गैलेक्सी अस्पताल में जेर इलाज है। विलास भुमरे के जख्मी हो जाने के बाद इस हल्के में उनके वालिद संदीपान भुमरे, जिन्होंने पिछले कई टर्म में इस हल्के की नुमाइंदगी की और रियासती हुकूमत में वजीर भी रहे, संदीपान भुमरे ने अपने बेटी की तशहीर व प्रचार में कोई कमी ना की और उतनी ही मेहनत उनके कारकुनान ने भी की और इस तरह उनकी गैर मौजूदगी में भी विलास भुमरे जब भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए तो उन्होंने अपने वालिद, अपने दोस्त अहबाब और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं अपने अस्पताल से जारी करदा बयान में रुकन असम्बली ने क्या कहा। सप्रेम जय महाराष्ट्र। संतांची भूमी या ठिकाणी मतदार हा हुशार आहे, कारण की आज आरोप करत असताना त्यांच्यासोबत जी टोळी होती त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती म्हणून मी देखील काम केले, त्यांनी देखील काम केले। ही जनतेला माहिती आहे। बांधकाम सभापती पद जिल्हा परिषदमध्ये असताना ते पद कोणी नावारूपाला आणलं हे अख्ख्या जिल्ह्याला माहिती आहे। त्यामुळे त्या लोकांनी फक्त निवडणुकीपुरतं मतदानापुरतं खूप आरोप केले,
पण या ठिकाणी कुठल्या आरोपाला कुठल्या आमिषाला बळी न पडता सर्व मतदारांनी भुमरे साहेबांवर जो गेले 25-30 वर्षापासून विश्वास ठेवला, हाच विश्वास विलास भुमरेवरती बी देखील या निवडणुकीत ठेवला. मी या जनतेचे मनापासून मतदारांचे मनापासून आभार मानतो आणि या मतदारसंघामध्ये तुम्ही जो विश्वास टाकला याला भविष्यात कधी तडा जाऊ देणार नाही. या मतदारसंघामध्ये आपला सेवक म्हणून काम करेल, कारण की आपण या मतदारसंघामध्ये तुमची सेवा करण्याची मला संधी दिली आहे. निश्चित या संधीचं मी या मतदारसंघासाठी सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही याची या ठिकाणी ग्वाही देतो. आणि सर्व मतदार बंधू भगिनीचे आणि माझ्या पैठणमधील तमाम मायबाप जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. फुलंब्री असम्बली हलके से अनुराधा चौहान पहली खातून एमएलए मुंतखब हुई है. उन्होंने महायुति से भाजपा उम्मीदवार की हैसियत से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया था. गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही अनुराधा चौहान की इंतखाबी जीत का ऐलान हुआ, शहर व हल्के भर के कारकुनान खुशी और जोश खरोश से सरशार होकर नाचने लगे थे और बाद अज़ा ढोल बाजों की घनगरज में अनुराधा चौहान के जश्न फतेह का जुलूस निकाला गया और जगह जगह उनका गुलपेशी और गुलपोशी से इस्तकबाल किया गया. अनुराधा ने शहर में मौजूद आंजनी रहनुमाओं महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया. भाजपा के जिला सदर और शहर सदर योगेश मिसाड़ ने अनुराधा चौहान का अवामी इस्तकबाल किया. अयार है कि फुलंब्री हल्का भाजपा की रिवायती नशिस्त का हल्का कहलाता है. यहाँ से अब तक साबिक सदर रियासती ऐवान और भाजपा के सीनियर रहनुमा हरिभाऊ भागड़े जीत दर्ज करवाते रहे हैं. ताहम अब जबकि हरिभाऊ नाना राजस्थान के गवर्नर बना दिए गए हैं तो इनकी जगह अनुराधा चौहान इस हलके से जीती है और हल्का असेंबली फुलंब्री से पहली खातून उम्मीदवार करार पाई है. अफवाह में चर्चे है कि इन्हें इस बार रियासती ऐवान में वजारत में शामिल किया जाएगा. माझ्या लाडक्या बहिणींना तसेच माहिती सरकारचे धडाडीचे निर्णय आदरणीय नानांनी केलेला या मतदारसंघाचा विकास, दादांनी केलेला विकास असेल आणि जनतेशी माझी असलेले जुळलेली नाळ आणि माझ्या सर्वच इच्छुक भावंडांनी कंबर कसून मला साथ दिली आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणूक स्वतःच्या अंगावर घेतली आणि झटून काम केलं. या सर्व गोष्टींचा मेळ एकत्रितपणाने हा परिणाम आहे, हा विजय आहे, हा जनतेचा विजय. कौमी सतह पर मुनक्किदा ड्रेनेज सिस्टम से मुताल्लिक़ मुकाबले जल ही अमृत में शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी हिस्सा लिया है, जिसके तहत मरकज़ी टीम ने शहर के एसटीपी प्लांट्स का मुआयना किया है. अयार है कि मरकज़ के अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट की वजारत के तहत इस मुकाबला जल ही अमृत में हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी हिस्सा लेगी. इस तनाजुर में मरकज़ टीम ने शहर के एसटीपी प्लांट्स को विजिट की और झालटा, पड़ेगांव और कांचनवाड़ी के एसटीपी प्लांट्स का मुआयना किया. वाज़ेह हो कि इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाले शहरों के बल्दी इदारे को 8 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है. बताया जाता है कि आने वाले 6 माह में मरकज़ की टीम दोबारा जांच व मुआयना करेगी. वाज़ेह हो के शहरी इलाकों में मरकज़ व रियासत की हुकूमत के जरिए ड्रेनेज सिस्टम को किस तरह रूबे अमल लाया जा रहा है और मुकामी बल्दियाती इदारे ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए किन अक़दामात को बरवेकार ला रहे हैं, एसटीपी प्लांट से साफ किए हुए पानी को किस तरह और किस मद में इस्तेमाल किया जा रहा है, इन उमूर की जाँच के लिए तमाम लोकल बॉडीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए ये मुकाबले जल ही अमृत का इनेकाद किया जा रहा है और इस मुकाबले में खरा और कामयाब उतरने वाली कॉरपोरेशन व इदारों के लिए 8 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया है. इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा ज़राए ने दी है. आखिरकार नहायत कांटे की टक्कर के बाद सिल्लोड हल्का असम्बली से अब्दुल सत्तार ने चौथी मरतबा जीत हासिल कर ही ली और रात देर गए जीत का सदाकतनामा लेकर अब्दुल सत्तार मुंबई रवाना हो गए. इस नहायत करीबी मुकाबले में सिल्लोड सोएगांव हलके से अब्दुल सत्तार ने आखिरी राउंड में 2420 वोटों की सफ़त हासिल करके अपनी जीत दर्ज करवाई. अयार है कि वोटों की गिनती के आखिरी राउंड में शिवसेना उद्धव ग्रुप के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश बनकर और महायुति के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार में जीत के लिए नहायत कांटे का मुकाबला देखा गया, जिसमें कभी अब्दुल सत्तार तो कभी बनकर शपथ लेते देखे गए, जिसके सबब दोनों ही उम्मीदवारों के हिमायती व कारकुनान की दिलों की धड़कनें तेज और मंद होती दिखाई दी. तो बाहर दोनों के हिमायतियों में कुछ वावेले भी मचे, भगदड़ भी हुई, पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया. बिलाखिर रिटर्निंग ऑफिसर ने रात देर गए 8 बजे के करीब अब्दुल सत्तार की जीत का ऐलान करते हुए इन्हें रुकन असेंबली का सर्टिफिकेट अता कर दिया. इस चुनाव में अब्दुल सत्तार ने 1,37,960 और उनके करीबी हरीफ सुरेश बनकर ने 1,35,540 वोट हासिल किए. सर्टिफिकेट के हुसूल के बाद अब्दुल सत्तार मुंबई रवाना हो गए. गुज़िश्ता रोज़ आए असम्बली इंतखाबात के मुकम्मल नताइज में
रियासत में भाजपा महायुति को भारी अक्सरियत मिल गई, जबकि मद्दे मुकाबिल इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी 50 सीटों के करीब ही पहुंचकर रुक गई। महाविकास आघाड़ी ने इलेक्शन में गहरी साजिश का शोभा जाहिर किया है। अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ जब शाम ढले तक असम्बली इंतखाबात के तमाम नताइज आ जाने के बाद भाजपा महायुति की शरीक भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज करवाकर असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी का एजाज हासिल कर लिया, जबकि इस इत्तेहाद की दीगर शरीक जमातों में शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटों पर कामयाबी मिली। एनसीपी अजीत पवार गुट को 41 नशिस्तें हासिल हुई, जबकि उनके बिलमुकाबिल इत्तेहाद को मजमूई तौर पर सिर्फ 48 सीटों पर इख्तिफा करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी 16, शिवसेना उद्धव ग्रुप 20 और एनसीपी शरद पवार ग्रुप को 10 असम्बली हलकों में जीत हासिल हुई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आजमी के अलावा मजीद एक उम्मीदवार कामयाब हुआ, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मरे में 10 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। शिवसेना शिंदे गुट के कायद और वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस जीत को उनकी हुकूमत की अवाम दोस्त और तरक्याती पॉलिसी की जीत से ताबीर किया है, जबकि महायुति की इस एकतरफा जीत पर शिवसेना के कायद और मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने सख्त अल्फाज में तबसरा किया और कहा है कि ये फैसला अवाम का फैसला हो ही नहीं सकता। इलेक्शन में बरसर इख्तिदार महायुति ने पूरी सरकारी मिशनरी को अपने हाथ में ले लिया था। रियासत की अवाम बेईमान नहीं है। शिंदे के सारे ही उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं, बल्कि ये अवाम पर थोपे गए नताइज है। राउत ने इल्जाम लगाया कि महायुति की कारस्तानी किसी साजिश का नतीजा है। नांदेड़ लोकसभा हलके की नशिस्त के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात में बहुत नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस के प्रोफेसर रविंद्र चौहान ने बाजी जीत ली। वाज़े हो कि पिछले दिनों हुए पार्लिमानी इंतखाबात में नांदेड़ पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा वसंतराव चौहान इलेक्शन जीतकर रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए थे। ताहम उनकी जिंदगी ने वफा न किया और वो मुख्तसर सी अदालत के बाद चल बसे थे। उनके इंतकाल के सबब नांदेड़ की नशिस्त फिर से खाली हो गई थी। गुज़िश्ता 20 नवंबर को हुई असम्बली इंतखाबात की रायदही के साथ ही इस हलके से पार्लिमानी ज़मनी इलेक्शन भी लिए गए और असम्बली इंतखाबी नताइज के साथ ही MP की इस नशिस्त का भी नतीजा जाहिर कर दिया गया। इस ज़मनी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आंजनी मेंबर पार्लियामेंट वसंतराव के फर्जंद प्रोफेसर रविंद्र चौहान को उम्मीदवारी दी गई थी और चौहान और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर संतोखराव हम्बर्डे में निहायत कांटे की टक्कर हुई और बिल आखिर चौहान पर किस्मत मेहरबान रही और उन्होंने अपने वालिद की जगह पर यह नशिस्त हासिल कर ली। रविंद्र चौहान को भारी अक्सरियत से जीत मिलने की ख्यास आ रही थी, ताहम भाजपा चौहान के अवामी हमदर्दी की लहर रोकने में कामयाब रही, लेकिन एक इंतहाई सख्त मुकाबले में रविंद्र चौहान सिर्फ 1457 वोटों की सख्त से ये चुनाव जीत गए, जिस पर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के कारकुनान व ओहदेदारान में खुशी की लहर दौड़ गई। मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल इस बार रियासत में सबसे कम वोट की सख्त लेकर जीतने वाले वाहिद उम्मीदवार करार पाए हैं। उन्होंने अपने करीबी हरीफ को सिर्फ 162 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी है। वाज़े हो कि हमारे शहर में भी MIM ने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे और दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों से बेहतर मुकाबला भी किया और महज 1-2 हज़ार के फ़र्क से हारे हैं, जबकि दूसरी जानिब MIM ही के मालेगांव के हल्के के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने अपने सामने के उम्मीदवार को महज 162 वोटों से शिकस्त दी है। बताया जा रहा है कि रियासत के सबसे कम वोट के फ़र्क से जीतने वाले वाहिद उम्मीदवार है, जबकि MIM ने खड़े किए गए कुल 16 उम्मीदवारों में भी वो अकेले ही जीत हासिल कर सके हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात में महायुति ने हासिल कर ली वाज़े अक्सरियत। जीत हासिल होने के बाद जिले के सभी फाती अराकीन असम्बली मुंबई हुए रवाना। 25 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में नए वजीर आला की होगी हलफबरदारी। आईन हिंद के अमृत महोत्सव के साल के ज़िमन में जालना में दस्तूर के योम तासीस और ग्रंथ प्रकाशन की तकरीबात मुनक़िद। अव्वाम से इस्तिफ़ादे के लिए मुंतज़मीन ने की अपील। पैठन के नौ मुंतखब रुकन असम्बली विलास भुमरे ने बिस्तर अदालत पर से अव्वाम से किया इज़हार तशक्कुर और अपने वालिद रुकन पार्लिमान संदीपान भुमरे व कारकुनान की मेहनत का किया इकरार। मरकजी हुकूमत के ड्रेनेज सिस्टम से मुताल्लिक मुनक़िद मुकाबलों में शहर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी होगी शरीक। मुकाबला जीतने पर मिलेगा 8 करोड़ का इनाम, मुताल्लिका ज़राए ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।